बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज वेनेजुएला की तारीख का नहीं, दुनिया की तारीख का बदतरीन जल्जला आया है। और वेनेजुएला में वो जल्जला आया है जो तकरीबन 1000 या 1200 साल बाद ये जल्जला आता है। इतना ये बदतरीन जल्जला था कि इस वक्त जो इतलात आ रही हैं कि 1 लाख के करीब लोग मारे गए हैं और हलाकतों की जो तादाद है वो 10,000 से 1 लाख है। ये तो अभी मलबे से जो लोग उठाए जाएंगे पता चलेगा कि 1 लाख है, 2 लाख है, क्या है। बुध की शाम को वेनेजुएला में 1 मिनट से भी कम वक्फे में 7.2 7.5 शिद्दत के जल्जले आए। और ये इतने बदतरीन जल्जले थे, इतने बदतरीन जल्जले थे कि आप अंदाजा करें कि अमेरिका में भी जल्जला आया और अमेरिका के साथ साथ बाकी जगहों पर भी जल्जला आया। यानी ये इतना बदतरीन जल्जला था, इतना बदतरीन जल्जला था कि अमेरिका और जापान में भी जल्जला आया। और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि इस जल्जले ने पूरे के पूरे वेनेजुएला को हिलाकर राख का ढेर बना दिया। यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि लोगों के साथ इस वक्त हुआ क्या है कि वो एयरपोर्ट पर थे, एयरपोर्ट बंद हो गया, इमरजेंसी नाफिज हो गई, निजाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया। अब ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि ये जल्जला कैसे आया है। देखिए, आप ट्रम्प के बयान को देखिए, जैसे ही जल्जला आया है तो उसने ये बात की है कि हमारे लोग जाएंगे, अब वहां पर जाकर इमदादी कार्रवाइयां करेंगे और बड़े पैमाने पर हम वहां पर मौजूद होंगे। अब आपको पता है कि माजी में अमेरिका की एनजीओज पर इल्जाम लगते रहे कि जब कहीं जल्जला आता है ये लोग CIA के लोग और इसके अलावा इवन के इजराइल, वो अमरीकी जो जिनके पास नेशनैलिटी होती है उनकी आड़ के अंदर ही किसी मुल्क में घुस जाते हैं और फिर वहां पर जाकर ऐसा ऐसा इमदादी कार्रवाइयों के नाम पर फिर वहां पर जो हालात पैदा करते हैं, फिर वहां खाना जंगी का माहौल हो जाता है, वहां पर बहुत सारी चीजें। आपको पता है कि मोडोरो नफरत करता था अमरीकियों से। अगर आज मोडोरो होता जिसको अमरीकी उठाकर ले गए थे तो वो कभी भी अमरीकियों को आने ना देता। अब वहां बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। कितनी दफा ट्रम्प कह चुका है कि मुझे वेनेजुएला का तेल लेना है, वेनेजुएला का तेल लेना है। और वेनेजुएला के तेल और उसके जखायर के पीछे अमेरिका का बहुत अरसे से, बहुत ज्यादा अरसे से यानी उसकी नजर थी। और आपको पता है कि माजी में अमेरिका पर कितने इल्जामात लग चुके हैं कि ये जल्जले क्रिएट करने में और बहुत सारी चीजों में। अब यहाँ जब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतना बड़ा मैसिव जल्जला, यानी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 1200 साल बाद एक दफा आता है, अब इस सूरत हाल में क्या करेंगे। यानी ये बड़ा अजीबो गरीब सिनेरियो है जिसने पूरी की पूरी, यानी ये तबाही के खौफ से अमेरिका के सामने, देखिए वेनेजुएला के लोग खड़े नहीं हो सके, तबाही फिर भी हो गई। अब लाखों लोग या तो जख्मी हैं या मारे गए हैं। अब आप सोचें कि वेनेजुएला वो मुल्क है जिसका तेल जो है वो सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी तेल है, यानी वो थिक है, हाई क्वालिटी वाला है, बड़ा जबरदस्त तेल है। अमेरिका के ऊपर जो इल्जामात हैं माजी के ऊपर, आपको पता है कि ब्लैक वाटर और ये वो दीगर तंजीमें, इन पर भी कितने इल्जामात लग चुके हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये बहस नहीं है कि जल्जला कुदरती तौर पर आया है या गैर कुदरती तौर पर। असल बात यह है कि तबाही वहां पर हुई है जहां से हालिया दिनों में अभी अमेरिका ने एक सदर अगवा किया था। ठीक है, ये बात आप समझे। और इस सूरत हाल में अमेरिका ये कह चुका हुआ है कि एक तो आपको पता है कि वेनेजुएला के लोग नफरत करते हैं। देखिए, वेनेजुएला के अंदर सिक्योरिटी सारी बिखी हुई है क्योंकि उन्होंने अपने सदर को पकड़वा दिया, वो बिके हुए हैं टोटली सारे लोग। अब जैसे ही अमेरिका मदद के लिए दाखिल होगा वहां ऐसा ऐसा अमेरिका के मुतालिक एक विजन चेंज होगा, वो कैसे काम करेंगे, क्या सूरत हाल होगी, ये तो बड़ा अजीब सिनेरियो है। लेकिन जल्जला इतनी शिद्दत का था कि आप ये सोचें लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। जिसे कहते हैं ना कि लिटरली 1 मिनट का वक्फा होना या कोई ऐसी सूरत हाल होनी, लोगों को मौका ही नहीं मिल पाया संभलने का। बिल्कुल लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये सूरत हाल इस वक्त पैदा होने वाली है, ना उनको संभलने का मौका मिला है और ना कोई और सूरत हाल। तो ये जो सिनेरियो है इसने तो पूरे के पूरे अमेरिका को राख का ढेर बना देना था अगर अमेरिका के अंदर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती। क्योंकि जहां पर जितना ज्यादा खतरनाक जल्जला आता है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा तबाहकुन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जो जल्जलों की सूरत हाल है, ये अब आप देखें कि वार्निंग जारी हो गई है सुनामी की भी। अब ये जो सुनामी की वार्निंग जारी हुई है वो जापान के अंदर, उसमें कहा जा रहा है कि जो आप समझ लें कि साल 2 साल नहीं, जो 100-200 साल बाद कोई सुनामी बड़ा आना होता है
वो जापान में आने वाला है किसी भी वजह से, और वो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ऑलरेडी आपको पता है वो है। उन्होंने कहा था कि रिसेंटली जापान में वार्निंग जारी हुई है कि अभी ये जो आज से लेकर अगले 10-20 साल तक किसी भी लम्हे कोई जल्जला आ सकता है, आप सुबह उठे आपको पता ही ना चले। यानी ये ऐसी सूरत हाल हुई थी कि लोग खड़े थे, बिल्डिंग्स गिरना शुरू हो गई, उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला, ना उनको पता चल सका क्या सूरत हाल है। वेनेजुएला के हालात ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है। अब देखिए अफ्रीका की कंट्री के अंदर भी ये सूरत हाल हुई, बीमारियों के नाम पर लोग गए, वहां के जखायर उन्होंने ले लिए। असल मसला ये है कि वेनेजुएला में इस वक्त जखायर बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं, और खाली वेनेजुएला में ये तेल नहीं है, वहां सोना भी है, वहां दूसरे जखायर भी हैं, वहां गैसेस भी है, और इतनी बड़ी तादाद में। असल में पिछले काफी अरसे से ट्रंप वेनेजुएला के सदर को ये कह रहा था, जो मडोरो जिसको ये उठाकर ले गए, उसको कह रहा था कि आप हमारी कंपनीज को यहां पर आने दें और काम करने दें, और हम सारे मिलकर ही काम करेंगे। आपको पता है कि यही काम इन्होंने खास तौर पर ईरान में भी करने की कोशिश की थी। ईरान में भी इनका यही प्लान था, यही ग्रेट प्लान था इनका ईरान में भी कि हम ऐसा काम करेंगे। तो वो तो वहां पर ईरान ने उसको रेजिस्ट किया और चीजें बदली, वरना वहां पर भी उनका यही प्लान था, वहां पर भी यही एग्जैक्टली सूरत हाल थी। सो अब अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम हो चुकी हुई है कि हमारे साथ आने वाले वक्त में कोई भी साथ देने को तैयार नहीं होगा, और यही वो वजह है कि अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई में पीछे हटता हुआ नजर आया था ईरान में। लेकिन यहाँ वेनेजुएला की जो सूरत हाल है, यहाँ तो बिल्कुल ही सिनेरियो अलग है। आप ये देखें, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर जिनके पास गैस है, जिनके पास तेल है, लेकिन ना वो तेल निकाल सकते हैं ना वो गैस निकाल सकते हैं, क्योंकि अमेरिका उनको ये काम करने नहीं देता। अब सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि फिर बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी मामलात क्या है। देखिए वक्त इतना बेरहम होता जा रहा है, इतना ज्यादा बेरहम होता जा रहा है अमेरिका और इसके तहादियों के लिए, कि आने वाले वक्त में गालिबन आपको इस तरह की बहुत सारी चीजें बड़े ममालिक में होती हुई नजर आएंगी। खास तौर पर देखिए अफगानिस्तान में जलजले हैं, आज तक किसी को नहीं पता क्या हुआ। तुर्की में जलजला आया, उनका कई अरब डॉलर्स का लॉस हुआ। यहां तो सूरत हाल ये है कि इतने तबाहकुन मनाजिर थे कि बिल्डिंग्स पूरी तरह कोलैप्स हो रही हैं, लोग सोए हुए थे और उनके ऊपर बिल्डिंग्स आकर गिर गई हैं। एयरपोर्ट, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, दुनिया में अब ऐसी चीजें आ चुकी हैं, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि जहां पर आप क्या सूरत हाल देख लेंगे और अचानक क्या हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। बिल्कुल क्लीन चीजें आपको होती हुई नजर नहीं आ रही, ये बात आप ज़हन में रख लें। सो अब यहां पर जो भी मामलात होंगे उनमें एक बात बड़ी क्लियर है कि जहां जहां ज़खायर होंगे, जहां जहां रजीम चेंज करना होगा या जहां जहां रजीम चेंज के असरात होंगे, वहां पर आपको इस तरह के कुदरती मामलात, चाहे उनको आप कुदरती कह लें या आर्टिफिशियल कह लें, वो आपको होते हुए नजर आएंगे। देखिए आप अंदाजा करें, दुनिया की जो जंग है वो गैस की चल रही है या वो तेल की चल रही है। अब ईरान अमेरिका जंग में सूरत हाल बड़ी अजीब हुई है कि कतर के 4 बड़े LNG टैंकर्स ईरान की इजाजत से अपनाए हॉर्मुज़ में दाखिल हो गए हैं। सो अब यहां पर एक तरफ मसला आया है, और आप ये ज़हन में रखिए अब बड़ी डेवलपमेंट क्या आ रही है। डेवलपमेंट ये आ रही है कि बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि मिड टर्म इलेक्शन जैसे ही कंप्लीट होंगे, अमेरिका और इजराइल फिर अटैक करने के लिए आएंगे, और अमेरिका उस वक्त ईरान को कहेगा कि मैंने तुमसे नई डील करनी है, क्योंकि एक दफा इलेक्शन हो चुके होंगे, जाहिर सी बात है फिर तो आप कोई काम नहीं कर सकते, फिर तो आपको पता है कि आपने चले जाना है, तो फिर वहां पर सूरत हाल डिफरेंट है। वरना लेट से इस दफा इलेक्शन होते हैं, मेजोरिटी इनके ट्रंप के खिलाफ चली जाती है, तो ट्रंप का जैसे ही हो गए उनके पास हाउस में मेजोरिटी आ जाएगी, सफाया हो जाएगा। ऑलरेडी आपको पता है कि कांग्रेस ने क्या बात की है, उन्होंने ये यहां तक कहा है कांग्रेस ने कि हम ट्रंप की जो पावर्स हैं उसको ले लेते हैं, और कांग्रेस की मर्जी के बगैर, यानी पार्लियामेंट की मर्जी के बगैर अब ट्रंप कोई काम नहीं कर सकता। सो अब यहाँ पर जितना भी आप सिनेरियो देखेंगे, जो भी सूरत हाल देखेंगे, वो इसी तरह की आपको खराब होती हुई नजर आएगी, और ये ज्यादा कोई अप्रिशिएट करने वाली सूरत हाल नहीं है अमेरिका के लिए, ये भी आप ज़हन में रख ले। अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता है। तो अगर लेट से इसके बाद ये सूरत हाल होगी तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पर भी कोई कुदरती हालात खराब करने की कोशिश हो। देखिए पहले तो किया इन्होंने रजीम चेंज, वो नाकाम हुआ। वेनेजुएला में किया, वो कामयाब हो, कहीं कामयाब होता कहीं नहीं होता, कहीं अदम इत्मीनान ले आते हैं, किसी को सदर को उठाकर ले आते हैं, किसी जगह एहतजाज कर लेते हैं, कुछ भी हो जाता है, पूरी दुनिया के अंदर ये काम करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद की सूरत हाल आप देखें क्या होती है। असल मसला ये होता है कुदरती ज़खायर। ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान की तेल और गैस लेनी है,
उन पर असल में उनकी नजर है, और उसके अलावा बाकी ज़खायर। क्योंकि चाइना से अगर आपको कम्पीट करना है या आपको दुनिया पर राज करना है तो आपको ज़खायर के जरिए करना है। जो ज़खायर अमेरिका को नहीं देता, फिर उन पर पाबंदियां लग जाती है, उनके मुल्क को तरक्की नहीं करने दी जाती। वेनेजुएला का भी एग्जैक्टली वही हाल है। पूरी दुनिया में ना इनको वीजे कोई मिलते हैं, ना ये जा सकते हैं। हर वक्त इनके मुल्क में लोड शेडिंग, अंधेरे और चीजें रहती हैं। और तो और आप अंदाजा कर लें कि उनके सदर तक को उठाकर ले लीजिए